नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं डलिम्स एमबीमी स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड सिधारी, जे सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैट, स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के सिटवल गांव में दबंगों ने जेसीबी की मदद से एक गरीब का आशियाना जमींदोज कर दिया। घटना रविवार को हुई बताई गई है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने इस मामले से एसपी को अवगत कराया है। मामले में जानकारी के बाद हैरान पुलिस अधीक्षक ने तत्काल एसपी सिटी को मौके पर जांच के लिए भेजा। आरोप सत्य पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही के आरोप में रानी की सराय थाना प्रभारी समेत 2 लोगों को निलंबित कर दिया है। उधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने इस मामले में आरोपित आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त जेसीबी को सीज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सोमवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान वहां उपस्थित रानी की सराय क्षेत्र के सिटवल ग्राम निवासी राजपली पुत्र शिवनाथ मौर्य ने शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि गांव के एक दबंग परिवार ने कुछ बाहरी लोगों की मदद से गृहस्थी के सामान को बाहर फेंक दिया। विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना मुकामी थाने को तत्काल दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बात की जानकारी पाकर हैरान हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने स्थलीय निरीक्षण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर को मौके पर भेजा। स्थलीय जांच में पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप सत्य पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी का फरमान जारी किया। साथ ही इस मामले में पुलिस की लापरवाही संज्ञान में आने पर उन्होंने रानी की सराय थाना प्रभारी दिलीप सिंह एवं उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और बताए गए स्थान पर दबिश देकर वहां मिले आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त जेसीबी को कब्जे में ले लिया। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों में बालचंद्र मक्खनचू पुत्रगढ़ स्वर्गीय रामकिशन सोनकर ग्राम सिटवल, जेसीबी संचालक चंदन राजभर पुत्र राजवली ग्राम खैरा थाना क्षेत्र रानी की सराय तथा अर्जुन भीम व नकुल पुत्रगढ़ स्वर्गीय श्याम लाल सोनकर ग्राम तिवारीपुर थाना सिधारी के निवासी बताए गए। पुलिस अधीक्षक ने रानी की सराय थाने का प्रभार नंद कुमार तिवारी को सौंपा है। कल दिनांक 18 अप्रैल को जनसुनवाई के दौरान पुलिस कार्यालय में श्री राजबली, जो सिटवल थाना रानी की सराय के निवासी हैं, इनके द्वारा अपनी समस्या बताई गई कि परसों 17 तारीख को इनके मकान को कुछ अराजक तत्वों के द्वारा गिरा दिया गया है। इस शिकायत पर तत्काल एसपी सिटी को जांच के लिए रवाना किया गया। एसपी सिटी के द्वारा जांच की गई, आरोप सही पाए गए। इसके संबंध में थाना रानी की सराय पर मुकदमा अपराध संख्या 118/22, धारा 327, 342, 454, 455, 427, 506 और धारा 34 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बालचंद सोनकर, मखनचू, भीम, अर्जुन, नकुल और चंदन, इन 6 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में 17 तारीख को थाने पर सूचना दी गई थी, परंतु एसएसआई नवल किशोर सिंह और थाना प्रभारी दिलीप कुमार सिंह, इनके द्वारा विधिक कार्रवाई न करते हुए प्रकरण को लंबित रखा गया, जिस वजह से इस व्यक्ति को जनसुनवाई के दौरान पुलिस कार्यालय में आके इसने अपनी शिकायत मुझे बताई। इन दोनों की इस प्रकरण में घोर लापरवाही पाई गई। दोनों को, थाना प्रभारी को और एसएसआई नवल किशोर सिंह को, दोनों को तत्काल और एसपी आर्य को इनकी विभागीय जांच आवंटित की गई है। सभी थाना प्रभारियों को पुनः निर्देश दिए गए हैं कि जन सुनवाई के दौरान जो भी लोग अपनी समस्या लेकर थाने पे आते हैं उसको पूर्ण गंभीरता से लें और उस पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत करते हुए जो भी अपराधी हैं या अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। नगर के मड़िया जयराम मोहल्ला कई वर्ष से दुर्दशा व उपेक्षा का शिकार है। अब तो हाल ये है कि मोहल्ले में जर्जर सड़क से होकर गुजरना मुश्किल हो गया।
नालियां प्लास्टिक व घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से फटी हैं। नाली में गंदा पानी के जमाव रहने से मच्छरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। शाम होते ही मच्छरों का हमला शुरू हो जाता है, जो देर रात तक जारी रहता है। मच्छरों के आतंक से मोहल्ले वासियों की रात की नींद हराम हो चुकी है। दूसरे मलेरिया, डेंगू व अन्य बीमारियों के फैलने की हमेशा आशंका बनी रहती है। इसी मोहल्ले के निवासी बताते हैं कि कई वर्ष पूर्व मोहल्ले की सड़क बनी थी, उसके बाद सड़क का कभी मरम्मत नहीं हुआ। मरम्मत न होने से सड़क की इंटरलॉकिंग व पट्टियां उखड़ जाने से जगह जगह गड्ढा हो गया है, जिसमें आने जाने वाले मोहल्ले के बाइक व साइकिल सवार गिरकर घायल होते रहते हैं। बिन बारिश जगह जगह सड़क पर पानी जमा रहता है। मोहल्ला निवासी शिव कुमार त्रिपाठी कहते हैं, चुनाव में विकास की बात करके नेता वोट लेने के लिए मोहल्ले का बार बार चक्कर लगाते हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद कोई झांकने तक नहीं आता। नियमित सफाई न होने से नाली जाम हो गई है। दरवाजे के सामने गंदा पानी बजबजाता रहता है। समस्या के बारे में विभाग में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दुर्व्यवस्था को लेकर मोहल्ले वासियों में आक्रोश व्याप्त है। हमारा यहीं पे मकान है, बगल में बस कॉर्नर पे पहली मकान है हमारी। मोहल्ला पड़ता है ये मड़िया जयराम है। हाँ, बवाली मोड़ के आगे ये मड़िया जयराम है। देख ही रहे हैं कि नाली की स्थिति और गली की स्थिति, हम लोग तो जैसे मर रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में एक पार्टी आई तो बोली कि हम आपको चाँद पे बैठा देंगे, दूसरे ने बोला कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। दोनों को हमको तो जो हम लोगों का मूड हुआ, हम लोगों ने मत का प्रयोग किया इस भरोसे पे कि शायद कुछ सुदृढ़ हो, व्यवस्थित हो। लेकिन यहाँ हमको लग रहा है कि जिसे हम लोगों को न कोई पूछने वाला है न कोई जानने वाला, मच्छर उसी तरह से काट रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। रास्ते की स्थिति है, रास्ते की स्थिति ये है कि अभी हम लोग गाड़ी पहले एक चक्का निकाल लिए तो पिछला उठा करके, आप थोड़ा सा कैमरा जूम करके देख लो वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है। ये रोड की ये स्थिति है कि जिस समय बना हम लोग अपनी ज़मीन भी खरीदे, इसमें ज़मीन खरीद दिए। उसके बाद ये हुआ कि चलो भाई किसी भी तरह से रास्ता चले। उसकी ये स्थिति है कि आए दिन इसमें लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। कल एक बच्चा मतलब कि इसमें गिर गया था, उसको हम लोग उठा के लेके गए। कोई नहीं ध्यान, कोई पूछने वाला नहीं है। आप ध्यान की बात कर, हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे कि एक जो सुविधा जो व्यवस्थित होती हैं, कब उस समय चुनाव के टाइम में लोग चुनाव ना गिराए तो लगा कि कुछ व्यवस्थित होगा, लेकिन उसके बाद हम लोगों को राम इस मोहल्ले में कोई पूछने वाला नहीं है। वादे तो लोग आके लंबा किए कि जल्द सही हो जाए। हाँ, ये हम लोगों का रोड सही हो जाए, फिर से मच्छरों का छिड़काव तो जरूरी है, नहीं तो किसी दिन तो यहाँ ये पूरा मोहल्ला सिक हो जाए। नाली जो है कि आज 20 दिन से भरा हुआ है, आने जाने में परेशानी हो रहा है। बच्चों को गाड़ी ले जाने में परेशानी हो रहा है, बच्चों गिर जा रहे हैं। नगर पालिका से बहुत कहा गया मगर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारा नाली जो है सही हो जाए, पटिया लग जाए। पटिया टूटा हुआ है एकदम, सब आने जाने में सबको परेशानी है। इतने नहीं, एकदम नगर पालिका ध्यान नहीं दे रहा है। नवागत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट भवन में स्थित विभिन्न अधिकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य राजस्व अधिकारी, अवर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप संचालक चकबंदी, औषधि प्रशासन एवं संग्रह SLO जिला सूचना कार्यालय का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय के पटल पर जाकर जानकारी हासिल की तथा उन्हें निर्देश दिया कि कार्य को सुचारू ढंग से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यालय में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए,
तथा फाइलों और रिकॉर्डों का रखरखाव व्यवस्थित ढंग से किया जाए। जिलाधिकारी ने सूचना कार्यालय में निरीक्षण के दौरान निर्देश दिया कि पत्रिकाओं एवं अखबारों, समाचार पत्रों को सुव्यवस्थित किया जाए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक सामानों को हटाकर कार्यालय को साफ सुथरा रखना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, आबकारी कार्यालय तथा NIC का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। ICSE के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। जिला अस्पताल के बरामदे में अचानक आग लग गई। किसी की नजर पड़ी तो शोर शुरू हो गया। बचाव का शोर मचाते हुए मरीज से लेकर तीमारदार और स्टाफ तक इधर उधर भागने लगे। कई लोग तो सीढ़ी के रास्ते छत पर पहुंच गए। अस्पताल के कर्मचारी उपलब्ध संसाधन से आग को कंट्रोल करने में लग गए। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को मिली तो जवानों ने पहुंचकर आग बुझाना शुरू कर दिया। अस्पताल आग से गिर जाने के कारण सामने से कंट्रोल करना मुश्किल हो गया तो जवान सीढ़ी से छत के रास्ते अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले छत पर बसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उसके बाद अस्पताल के अंदर ही आग को काबू में किया। दरअसल शासन के निर्देश पर मंगलवार को मंडलीय जिला चिकित्सालय में अग्निशमन विभाग ने मॉक ड्रिल किया था। पहले से तय कार्यक्रम के तहत एक स्थान पर आग जलाई गई पर अस्पताल के कर्मचारियों ने शोर मचाना शुरू किया। मरीज और तीमारदारों को इसकी जानकारी नहीं थी तो वो भी शोर मचाते इधर उधर भागना शुरू कर दिए। मॉक ड्रिल के दौरान फायर कर्मियों ने प्रथम तल पर कमरे में बेहोश पड़े एक युवक को उतारा और तुरंत स्ट्रेचर पर लाद कर आपातकालीन कक्ष में पहुंचाया। लोगों ने सोचा कि आग से झुलसा हुआ युवक है। उसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में अग्निशमन अधिकारी ने पहुंचकर लोगों को बताया कि घबराएं नहीं, ये मॉक ड्रिल है। लोगों को बताया जा रहा है कि आग से कैसे बचाव और लोगों की कैसे मदद की जाए। इस दौरान SRC डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, सुभाष पांडे, फार्मासिस्ट मुसाफिर यादव, डॉक्टर AK शाह आदि उपस्थित रहे। पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस के आदेशानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे के नेतृत्व में अग्निशमन अधिकारी बनारसी दास आदि ने मंडलीय जिला चिकित्सालय में अग्निशमन उपकरणों को संचालित करने का प्रशिक्षण दिया। चिकित्सालय भवन में लगे अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील रखने का निर्देश दिया। उपस्थित लोगों के बीच अग्निशमन के साथ उससे बचाव के तरीकों का प्रचार प्रसार किया गया। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक व संभागीय परिवहन अधिकारी संतोष सिंह व सत्येंद्र कुमार व प्रतिसाद निरीक्षक परिवहन पवन सोनकर के साथ संयुक्त रूप से पायलट वर्कशॉप पर ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों व जनसामान्य को यातायात के नियमों की जानकारी जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट, शराब पीकर वाहन न चलाना, ओवर स्पीडिंग न करना, गलत नंबर प्लेट न लगाना व अन्य यातायात के नियमों की जानकारी दी गई तथा साथ ही साथ आमजन को गुड सेमिनेटर के तहत बताया गया कि दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति की मदद करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है तथा इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी घायल व्यक्ति की मदद करता है तो उससे किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा गुड सेमिनेटर को 5,000 का नगद पुरस्कार अलग से प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए 55 वाहनों का चालान किया गया। सुरक्षा सप्ताह मनाना क्यों जरूरी है? ये बार बार जो है गवर्नमेंट क्यों प्रचार प्रसार करके इतने पैसे खर्च करके करती है? जगह जगह जो है ये यही नहीं, इंटायर ऑफ उत्तर प्रदेश सब जगह जो है ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा होगा। आज ये हमारा 18 से लेके 24 तक चलेगा। हर दिन जो है एक एक अलग अलग थीम के साथ हम लोग कार्य करते हैं। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़।
अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। फर्जी मतदान की आशंका पर विरोधी गुटों से हुई मारपीट के बाबत थाना तहबरपुर निवासी ये परिवार मंगलवार को पुलिस अधीक्षक के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा। गुहार लगाने आए पाठक परिवार ने बताया कि 7 मार्च को चुनाव के दिन फर्जी मतदान की आशंका पर उन्होंने और उनके बेटे ने विपक्षियों को रोकने का प्रयास किया, जिससे उत्तेजित होकर उन्होंने उन्हें और उनके परिजनों को बुरी तरह मारा पीटा। मारपीट में उनके पुत्र जहां गंभीर रूप से घायल और बेहोश हो गए थे, तो वहीं हमलावरों ने घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट की। दबंग सदस्यों ने घर के दिव्यांग महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रकरण की विवेचना निष्पक्ष रूप से नहीं हो रही है। किसी अन्य एसओ को घटना की निष्पक्ष जांच करने के लिए लगाया जाए ताकि पीड़ित को न्याय व दोषियों को सजा हो सके। को चुनाव के दिन शाम को उसको फर्जी वोट डलवाते समय मूलचंद गाँव प्रधान, उनके भाई हरकेश, मल्लू यादव और उदय खान और आदित्यनाथ आए और चुनाव जब 6 वर्ष के बाद लोग घर के पीछे से बहुत संख्या में आकर के ये हमारे लड़के आशुतोष को राड से मारे और जब ये घर में भगे तो घर में घुस करके ये लोग घुस गए और हमारे लड़के मनोज जो गूंगा लड़का बोलता नहीं है। आज आश्वासन क्या मिला है? आज इसकी रिपोर्ट दी गई और ये बोले कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। JSCT मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैट, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें JSCT मॉन्टेसरी स्कूल। प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा नौकरियों के क्रम में और इजाफा करते हुए दिवारा क्षेत्र के कुड़ही ढाला पर प्रयास मेडिसिन बैंक की स्थापना की गई। संगठन के जिला उपाध्यक्ष तथा मेडिसिन बैंक प्रभारी डॉक्टर ब्रिजराज प्रजापति ने बताया कि इस मेडिसिन बैंक के माध्यम से हम उन तमाम जरूरतमंद को न्यूनतम रेट पर दवा देने का प्रयास करेंगे जिनकी गाढ़ी कमाई का अधिकांश हिस्सा दवा में चला जाता है तथा जो बेहद असहाय और कमजोर है, दवा खरीदने की स्थिति में नहीं है, उनको हम इस मेडिसिन बैंक के माध्यम से निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि जिले का देवारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आने से लोगों का जनजीवन तबाह हो जाता है। बरसात में यहाँ के लोग तमाम रोगों के शिकार हो जाते हैं, जिसमें प्रयास मेडिसिन बैंक द्वारा वासियों के वरदान साबित होगा। इसके माध्यम से तमाम लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ये हमारा पहला मेडिसिन बैंक है। आने वाले समय में संगठन का प्रयास रहेगा कि इसकी शाखाएं हर प्रकार जिले में स्थापित हों, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकें। आज इस उद्घाटन के अवसर पर ज्ञानमती, मंजू, गुलैची, झिनकी देवी, सूरज शक्ति आदि वृद्ध बुजुर्ग महिलाओं को मल्टीविटामिन टॉनिक तथा तुलसी के साथ आयरन, कैल्शियम की गोलियां प्रदान की गयी। इस अवसर पर अरविंद कुमार, सुरेंद्र, शंभू, विनोद, विजय, शहीद, केंद्र इकाई से रामकेश यादव, राजीव कुमार शर्मा, राकेश पांडे, ओम नारायण श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। आज प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा जो संगठन द्वारा नेकियां की जा रही उसमें एक कदम और जोड़ते हुए प्रयास ने मेडिसिन बैंक का उद्घाटन शुभारंभ आज देवारा जो सबसे पिछड़ा इलाका जिले का है, आजमगढ़ जिले का कुड़ही ढाला पर, यहाँ पर मेडिसिन बैंक की शुभारंभ किया गया है। और संगठन ने देखा कि दवाइयों के माध्यम से
काफ़ी लोगों का शोषण हो रहा है, तो संगठन ने एक छोटा सा उसमें प्रयास करते हुए ये मेडिसिन बैंक का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से हम तमाम एक न्यूनतम मूल्य पर दवाएं देंगे और समाज के जो बेहद असहाय हैं, कमजोर हैं, जो दवा खरीदने में असमर्थ हैं, उनको हम निःशुल्क इस मेडिसिन बैंक के माध्यम से दवा मुहैया कराएंगे। आज इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज से यहाँ मेडिसिन बैंक का शुभारंभ, पहला मेडिसिन बैंक खोला गया है। आगे हम इसकी शाखाएं और भी जगह जगह स्थापित करेंगे।